जब भी फॉरेन पॉलिसी का अध्ययन किया जाता है तब तीन टर्मिनोलॉजी बहुत प्रयोग होती हैं। उसमें पहली है कि कोई अस्थाई शत्रु नहीं होता, कोई अस्थाई मित्र नहीं होता। सेकंड है हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। एंड थर्ड है ऑल वेदर फ्रेंड्स, यानी कि सदाबहार मित्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर के एक नए एपिसोड में। आज इस एपिसोड में ऑल वेदर फ्रेंड्स को फोकस करते हुए भारत के एक सदाबहार दोस्त के बारे में अध्ययन करेंगे। मसलन G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराने से भारत को कई देशों के एक समूह के रूप में सदाबहार दोस्त की प्राप्ति हुई है। और जो बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अफ्रीकन यूनियन के भारत में शामिल होने से भारत को क्या मिलने वाला है, इसको समझेंगे। मेन पॉइंट पर जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ और यह सम्मेलन भारत के नाम कई उपलब्धियों को रेखांकित किया। और इसमें प्रमुख उपलब्धि यह हुई भारत की कि भारत की लीडरशिप में अफ्रीकन यूनियन को G20 में धमाकेदार एंट्री मिली। आपको बताते चले हैं कि अफ्रीकन यूनियन कई वर्षों से G20 का सदस्य बनने की फिराक में था और अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक संगठन है। अब समझते हैं कि अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने से भारत को क्या लाभ होने वाले हैं। एक एक लाभों को समझते हैं। पहला है ग्लोबल साउथ लीडर। समझते हैं ग्लोबल साउथ लीडर के क्या लाभ होंगे। ये जो संपूर्ण विश्व है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है नॉर्थ कोऑपरेशन एंड सेकंड है साउथ कोऑपरेशन। नॉर्थ कोऑपरेशन का मतलब ये होता है कि ऐसे देश जो डेवलप हो चुके हैं, यानी कि विकसित राष्ट्रों का जो समूह है उसे नॉर्थ कोऑपरेशन कहा जाता है, और जो विकासशील देश हैं उनके समूह को साउथ कोऑपरेशन कहा जाता है। और इसी साउथ कोऑपरेशन का लीडर बनने के लिए भारत और चीन में कई वर्षों से तनातनी और यह उपलब्धि अपने नाम करने की है कि कौन साउथ कोऑपरेशन का लीडर बनेगा। और उसमें एक महत्वपूर्ण स्टेप ये था कि अफ्रीकन यूनियन जो कि साउथ कोऑपरेशन में आता है, इसको कौन G20 में शामिल कराएगा। तो भारत की अध्यक्षता में जब G20 में अफ्रीकन यूनियन की धमाकेदार एंट्री हुई तो यह उपलब्धि भारत के नाम दर्ज हुई कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का नेतृत्व कर सकता है। सेकंड लाभ यह हुआ कि चीन को चुनौती इस लिहाज से है कि जब G20 में अफ्रीका सहित अफ्रीकन यूनियन के सदस्य शामिल हुए तो इससे भारत को यह मोरल सपोर्ट मिला कि भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराया तो वहाँ के नागरिकों को, वहाँ की सरकारों को और वहाँ के जो ग्रुप्स हैं उनके बीच भारत के प्रति जो संवेदना है वह बढ़ी। और इससे जो चीन की नकारात्मक गतिविधियाँ भारत के संदर्भ में अफ्रीका से संचालित की जा सकती थी उससे भारत को इजाज़त मिलेगा। अगला फ़ायदा ये होने वाला है कि सबसे ज़्यादा आर्थिक पहलुओं की दृष्टि से भारत को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अफ्रीका संसाधनों के मामले में और उसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे सोना, हीरा, कच्चा तेल, इन सब से लबालब है। और ये जो संसाधन हैं किसी भी देश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और स्मरणीय है कि भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 18%, कोयला लगभग 20%, काजू लगभग 90% और फास्फेट 90% अफ्रीका से आयात करता है। तो
भारत का जो उर्वरक उद्योग है वह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अफ्रीकन देशों से रिलेशन कैसे रहेंगे। और इसी के साथ आर्थिक लाभ ये होने वाला है कि अफ्रीका एक बड़ी बाज़ार के रूप में उभर रहा है और विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं इसी बात पर ध्यान केंद्रित किए हैं कि उन्हें अच्छी से अच्छी मार्केट कहाँ पर मिले। तो भारत का जो मेक इन इंडिया है, जो आपके फैक्ट्रियां हैं, जो सामान निर्मित हो रहे हैं, इनको बेचने का भी तो प्लेस होना चाहिए। तो एक इस लिहाज से अफ्रीकन यूनियन में भारत का एक्सेस होगा और भारत के जो आर्थिक पहलू हैं वे मजबूत होंगे। और जो हम बम बारूद मिसाइलें बना रहे हैं कहाँ बेचेंगे? अमेरिका को। अमेरिका के पास पहले से है, हम इन्हीं सब देशों में बेचेंगे जिनके पास नहीं है। तो ये आर्थिक पहलू की दृष्टि से हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ कहाँ जाएंगी? ऐसे देशों में जाएंगी जहाँ पर लाभ अच्छा हो सके। और क्या लाभ होगा? और ये लाभ होगा मोरल सपोर्ट। मोरल सपोर्ट हमने बताया कि जब किसी भी देश से हमारी विदेश नीति या हमारे अच्छे संबंध इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ के लोग हमारे देश के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं। अब पूरे अफ्रीका में भारत 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 हो रहा है कि यस यही भारत है जो हमको वहाँ शामिल कराया। तो ये मोरल सपोर्ट भारत को मिला। और क्या लाभ होने वाला है? यूएनएससी में सहयोग। अब यूएनएससी में सहयोग का मतलब क्या हुआ कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो परमानेंट मेंबर्स बनने की भारत की कई वर्षों से मुहिम है या एफर्ट है, इसमें अफ्रीकन यूनियन का सहयोग मिलता रहा है और इसके बाद अधिक मिलने की संभावना है। और अगला लाभ क्या है? अगला लाभ यह है कि अफ्रीका लेड भारत की फॉरेन पॉलिसी। अफ्रीका लेड फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि भारत जब से आज़ाद हुआ है 1947 से ही अफ्रीका के विकास की हिमाकत करता रहा है कि यस अफ्रीका का विकास होना चाहिए। तो इससे भारत की विदेश नीति का जो मूलभूत तत्व है उसकी भी प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो भारत को लाभ के लिस्टों में हम वो लिस्टेड कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ थे जिनको हमने शामिल किया। उम्मीद है आपकी वैदेशिक संबंधों में जानकारी इस लेक्चर से इन्हेंस होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।